पाठ 7 अनचाहे मेहमान। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत सीधा सादा और भला आदमी था। उनकी पत्नी भी उसी की तरह भोली और नेक औरत थी। दोनों अपने घर आए मेहमानों की खूब आव भगत करते थे, लेकिन उन्हें ऐसे मेहमान पसंद न थे जो आने के बाद जाने का नाम ही न ले। वे चाहते थे कि मेहमान आए मगर 1-2 दिन रुक कर चले जाएं। मेहमान अगर अधिक रुक जाते थे तो उन्हें अधिक खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार की बात है, किसान के यहाँ उसका साला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने आया। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दोनों ने उन लोगों की अच्छी आव भगत की। वे 2 दिन के लिए आए थे, लेकिन उनकी खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का मन बना लिया। किसान और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। घर का खर्च तो बढ़ ही रहा था, उनके बच्चों ने भी धमाचौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया था। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन वे लोग जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब किसान ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत पर जाते समय किसान ने अपने साले को एक कुदाल और टोकरी पकड़ाते हुए कहा, भाई साहब, आज मजदूर नहीं आया है। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। आप मेरे साथ खेत पर चलिए, मैं मिट्टी खोदकर टोकरी में भर दूंगा। आप उसे उठाकर गड्ढे में डालते जाइएगा। दोनों के मिलकर करने से काम जल्दी हो जाएगा। यह सुनकर साला परेशान हो गया, लेकिन वह चाहकर भी मना न कर सका। उसे किसान के साथ जाना पड़ा। किसान के खेत के पास गड्ढा था, लेकिन किसान का उससे कुछ लेना देना नहीं था। वह तो अपने साले को सबक सिखाना चाहता था। उसने मिट्टी खोदकर टोकरी में भरनी शुरू कर दी। मिट्टी ढो ढोकर कुछ ही देर में साले का अंग अंग दुखने लगा। भूख के कारण पेट में चूहे कूदने लगे, लेकिन उसे शाम तक मिट्टी उठानी पड़ी। तभी उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह बहन के घर में नहीं रुकेगा। उसने घर आते ही अपनी पत्नी से कहा, अपना सामान समेट लो, कल सुबह ही हम अपने घर चल देंगे। पत्नी बोली, अभी जल्दी क्या है, अभी 4-5 दिन रुको ना, कितनी खातिरदारी हो रही है हमारी यहाँ। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा, खातिरदारी हो रही है? मुझे नहीं रुकना यहाँ। तुम्हें रुकना हो तो महीने भर रुको, मैं तो कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। पत्नी बोली, बच्चों की तरह जिद मत करो, कुछ दिन और रुकते हैं। उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अगले दिन किसान की पत्नी झूठा बहाना बनाकर कराहती हुई बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ गया है, मैं आज कोई काम नहीं कर सकूंगी, मुझसे खाना भी नहीं बन पाएगा। उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यह कहकर वह उठी और रसोई की ओर जाने लगी। किसान की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको भाभी, खाना बाद में बनाना, पहले झाड़ू से घर द्वार की सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े भी पड़े हैं, उन्हें भी धो डालना। आज तो आटा भी नहीं है, वह भी आपको ही पीसना पड़ेगा। भाभी काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। वह थक कर चूर हो गई। भूख के मारे भी बुरा हाल हो गया। उसने समझ लिया कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगले दिन सुबह वे बच्चों के साथ जाने लगे तो किसान की पत्नी ने कहा, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन रुक जाती तो मुझे कुछ आराम हो जाता। वह बोली, नहीं, अब नहीं रुक पाऊंगी, कई दिन हो गए, मेरा घर जाना जरूरी है, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह अपने पति और बच्चों के साथ चल दी। किसान और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। अब उन्होंने चैन की सांस